आज मैं सारे समाज को ये सवाल करती हूँ कि अगर एक पिता अपना सब कुछ अपने बेटी के ऊपर खर्च कर सकते हैं तो क्या वह बेटी उनके पापा के लिए उनके बुढ़ापे में कुछ भी नहीं कर सकती? कब तक पापा के गोद पर चढ़ी रहोगी? पापा थक गए होंगे, चलो चलकर पढ़ाई करो। माँ ने जोर से आवाज लगाई। मैं पापा को कसकर पकड़ी, गोद में ही बैठे रही। पापा पलटे और माँ को धीरे से डांट लगाते हुए बोले, क्या करती हो रमा? मेरे बेटी को डरा ही दिया। चली जाएगी पढ़ने, अभी तो मेरे पास आई है। पापा और माँ मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं उनकी इकलौती संतान थी। सबने कहा बेटा होना चाहिए, पर पापा ने चुप रहकर ही सबको समझा दिया कि जो कुछ भी है वही यही है। दादी तो बहुत नाराज हुई, पर पापा ने एक न मानी। फिर धीरे धीरे वह भी चुप हो गए। मैं हर वक्त कुछ न कुछ शरारत करती ही रहती थी। सब मुझसे गुस्सा करते थे, पर पापा कभी डांटते नहीं थे। वे मुझे समझाते थे और उनकी एक ही हिदायत थी कि पढ़ाई में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मन लगाकर पढ़ना चाहिए। मैंने बहुत मन लगाकर पढ़ाई की, इसलिए 12वीं में मुझे बहुत अच्छे नंबर आए। सब बहुत खुश थे। मैंने इंजीनियरिंग कोर्स लेने का सोचा तो दादी, चाचा और चाची फिर शुरू हो गए। क्या जरूरत है इतनी महंगी पढ़ाई करने की? कल को इसके शादी के लिए भी तो पैसा चाहिए। जब पैसा कमाने के लायक होगी तो ससुराल चली जाएगी, कौन से यहाँ के लिए कुछ करेगी। पापा खड़े हुए और बोले, इसको जो करना है वह करने दीजिए। मैं उसके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। जब मैं अपनी बेटी को इस लायक बनाऊंगा कि वह 10 लोगों को पाल सके तो मुझे कोई जरूरत नहीं है उसकी शादी में किसी को पैसे भर के देने की। मैं अपनी पढ़ाई करने बाहर चली गई। घर से काफी दूर थी। घर आना कम ही होता था, फोन पर रोज बात हो जाया करती थी। पढ़ाई पूरी करके अच्छी नौकरी लग गई और मैं उसमें ही बिजी रहने लगी थी। अब तो मैं सेटल्ड हो गई थी, इसलिए माँ पापा ने मेरी शादी राकेश से करा दी। वह भी एक इंजीनियर ही हैं। अच्छे खासे पैसे वाले थे राकेश के पेरेंट्स। राकेश भी वेल सेटल्ड थे। मैं भी शादी के बाद नई जगह से जॉब करने लगी। पापा और माँ भी बहुत खुश थे। ऐसे ही खुशी खुशी में दिन बीत रहे थे। एक दिन माँ का फोन आया। माँ लगातार रोए जा रही थी। पिताजी को हार्ट अटैक आया था। वे अस्पताल में थे। मैं फटाफट फ्लाइट लेकर वहां पहुंची। ऑफिस की वजह से राकेश नहीं आ सके। मैं वहां जाते ही सारी जिम्मेदारियां और माँ को संभाला। धीरे धीरे पापा ठीक होने लगे। मुझे महीना भर हो गया था यहाँ आए। राकेश भी बार बार मुझे वापस आने के लिए कहते थे, पर पापा की हालत अभी भी ठीक नहीं थी। फिर माँ भी अकेली थी। पैसे की भी परेशानियां थी। पापा ने अपने बुढ़ापे के लिए कुछ बचाया ही नहीं था। सब मेरे पढ़ाई और परवरिश पर लगा दिया था। मैं उनको इस हाल में छोड़कर जाने की सोच भी नहीं सकती थी। इतनी छुट्टी होने के कारण मेरे नौकरी भी छूट गई। राकेश बहुत नाराज हुए, पर मुझे उसका कोई अफसोस नहीं। वो अभी भी मुझे बार बार वापस आने के लिए ही कहते जा रहे थे। मैं उनको सारी स्थिति बता चुकी थी। फिर भी वह एक ही बात पर अड़े हुए थे। माँ भी हमारी एक छोटी मोटी झगड़े देखकर बड़ी परेशान थी। बार बार मुझे कहती, चले जाओ, मैं हूँ यहाँ पापा की सेवा करने के लिए। सेवा तो वह कर लेगी, पर इतना खर्चा जो हो रहा है वह कहाँ से आएगा। मैं वापस राकेश के पास आ गई, पर मेरा दिल वही अटका हुआ था। नौकरी मिलना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था, पर बात तो पापा की थी। मैं राकेश को कहा कि माँ पापा को यहाँ ले आते हैं, पर उसने साफ मना कर दिया। उन्होंने मुझे दिया ही क्या है शादी में जो तुम पागलों की तरह उन पर पैसा खर्च कर रही हो। उस दिन मैं बहुत रोई। अगर मेरे पापा अपना सब कुछ मेरे ऊपर खर्च कर सकते हैं तो क्या मैं उनके लिए आज कुछ भी नहीं कर सकती। तभी मुझे अपने पापा की वह बात याद आई कि मैं अपनी बेटी को इस लायक बनाऊंगा कि वह 10 लोगों को पाल सकेगी। मुझे जो करना था वह मुझे समझ आ चुका था। मैं राकेश के वापस आने की इंतजार करना भी जरूरी नहीं समझी। फटाफट फ्लाइट पकड़ी और पापा के पास आ गई। माँ मेरा चेहरा देखकर ही समझ गई कि कुछ तो हुआ है। राकेश के फोन आते रहे कि तुम सही नहीं कर रही हो, पर मैंने उसको कह दिया मेरे लिए सबसे पहले मेरे माँ पापा हैं। जब मेरे पापा ने मेरे खुशी के लिए किसी की नहीं सुनी तो आज मैं उनके सामने किसी को नहीं देखूंगी। मैं वही करूंगी जो मुझे आज करना चाहिए।
मेरे चैनल परफेक्ट कहानियाँ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूले। थैंक यू।